जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, पिछले दिनों मैंने बालकांड के दोहा 182 ख तक का वाचन किया था। वही प्रसंग था राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि का। आगे राजा प्रताप भानु का शाप के कारण जो अंत हुआ और जब दूसरा जन्म लिया तो वह राक्षस राज रावण के रूप में हुआ और सभी सभासद और भाई बंधु भी उसी कुल में जन्म लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये प्रसंग सुनिए। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिला ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदिन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्ना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे अपने यानी मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी, किसके द्वारा? रावण के द्वारा मेघनाथ को। उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव प्रतिपापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार का रूप धारण करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाय पुर आगि लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ से कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे कि धर्म का नाश हो जाए पृथ्वी से। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में वो आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी यज्ञ श्राद्ध उत्सव नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु की कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न जग, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग बिराजा तप मक भागा, सरवन सुनई 10 सीसा। जब जोग बिरागा तप मक भागा, सरवन सुनई 10 सीसा। आपनु उठी धवाई रहे, न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनियो नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकसाई, जो कह वेद पुराना। जब जोग वैराग्य तप तथा जग में भाग पाने की बात रावण कहीं भी कानों से नहीं सुन पाता था, यानी देवता उसका भाग पाते। तो जब वो सुनता था कि ऐसा हो रहा तो वह स्वयं उठ दौड़ पड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। उन सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था।
जो कोई वेद और पुराण का था उसको बहुत तरह से वो त्रास देता था, तंग करता था और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति तिन के पाप ही कवन ही मीति। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति थी, यानी वो हिंसा से प्रेम करते थे। उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं था। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से उल्टे सेवा करवाते थे। जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ध्यानपूर्वक सुनो, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, ग्लानि मतलब अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गढ़ऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि कौन? माँ भवानी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं पड़ता। कौन सोचने लगी? पृथ्वी सोचने लगी। पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी के सारे धर्मों का विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई, पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनका अपना दुख सुनाया, पर किसी से कोई काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वागे बिरंची के लोका। संग गौतुन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग यानी सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। जिसकी तू दासी है, तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है।
धरनी धरहि मन धीर क बिरंचि हरिपद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति भी नाश कर देंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहूँ पाई प्रभु करिए पुकारा। पुरवैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने अपनी पुकार रखें, अपनी पीड़ा रखें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं। अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रूति में प्रकट होते हैं, उसी रूप में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। क्या कही? शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदेशु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरिनमंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की शिव जी की। सुनी बिरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बनीर। स्तुति करत जोड़ी कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। शिव जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो बांधवों, आज बालकांड के दोहा 185 पर विश्राम लेते हैं। ये जब रावण से देवता पृथ्वी सभी त्रस्त हो गए, तो वो सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गया। आपने प्रसंग सुना ही। आगे देखिए अगले दिनों के वाचन में क्या प्रसंग आता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और शेयर के माध्यम से दूसरे को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही
आप लोगों से नम्र निवेदन है कि दिनेश के वीडियो 49 को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय बजरंग।